पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त वर्स्ट तरीन तारीख की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो अनाउंस किया गया, सबको लग रहा था कि यार इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता था। आमिर वापस हैं, इमाद वापस हैं और बेहतरीन हिटर्स भी मौजूद हैं। ओपनर्स की तो बड़ी तादाद हमेशा से रही है जब से बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं। वो इंग्लैंड पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंग्लैंड जाए, बी टीम आए, सी टीम आए या ए टीम हो, पाकिस्तान एक और सीरीज हार गया है। और वर्ल्ड कप की जो प्रेपरेशंस हैं, सवालिया निशान पहले ही बहुत थे, लेकिन अब एक और सवालिया निशान आ गया कि क्या सेमीफाइनल तक भी जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान ने कल इंग्लैंड के साथ जो मैच खेला है उसके अंदर पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे, लेकिन नेगेटिव्स को देखा जाए तो वो 51% नहीं थे, वो तकरीबन 70% थे। बात यह करें कि बाबर पे तनकीद आप जितनी मर्जी करें, कैप्टेंसी पे तनकीद आप जितनी मर्जी करें, लेकिन बाबर के अलावा कोई परफॉर्म करता हुआ कंसिस्टेंटली नजर भी नहीं आ रहा। और बाबर क्या करे, शाहीन को ओवर दे तो शाहीन 3 चौके खा ले, नसीम को ओवर दे तो वो 51 स्कोर खा ले, आमिर को ओवर दे तो आमिर 16 स्कोर खा ले, फिर शादाब जैसा जो बॉलर है वो 3 छक्के खा ले तो कप्तान फिर खुद ही बॉलिंग कर सकता है। तो बाबर पर तो बहुत निश्तर बरसा रही है पाकिस्तान की कौम, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हैं टीम के अंदर जो टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आजम खान जो ये कह रहे थे कि मुझे सही चांसेस नहीं मिले हैं, अगर उनकी आखिरी 5 इनिंग्स को उठाकर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 59 रन किए हैं, 59 किए हैं और 2 तो बिल्कुल सिफर हैं। 2 दफा वो अंडे पर आउट हुए हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर सब तनकीद कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, वो तो है शादाब, कि शादाब की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। और फिर यारी दोस्ती गैंग का एक बार फिर बाबर के ऊपर लेबल लगाया गया कि शादाब को बार बार क्यों खिला रहे हैं। लेकिन अगर शादाब की आप जगह देखें तो उस जगह पर शादाब के अलावा कोई और प्लेयर नज़र भी नहीं आता जिससे बाबर 2-3 ओवर्स भी करवा सकें, जिससे बाबर ये भी सोच सकें कि अच्छा ऊपर जाए तो शायद 20-30 रन्स कर लेगा। ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के पास बहुत कम है, शायद इसीलिए उनको फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे कोई टीम हो, कोई मुल्क हो जिसके पास फास्ट बॉलर्स ही ना हो और हो ही 2 या 3 फास्ट बॉलर्स, तो उन्हीं को खिलाना है, चाहे वो 50 रन खाएं या 40 रन खाएं। और यही शायद पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि किसी तरह शादाब खान फॉर्म में वापस आ जाएं, लेकिन शादाब सिफर पर आउट हुए। 2-3 ओवर्स बहुत अच्छे किए, आखिरी ओवर में फिर उनको मार पड़ गई और स्कोर फिर वहीं पर आ गया जो उनके साथ हो रहा था। 2 ओवर्स अच्छे करते हैं, 2 ओवर्स बुरे करते हैं, रन्स 40 से 50 खा जाते हैं। T20 में अगर ऐसे आप ब्लीड हो रहे होंगे, रन्स दे रहे होंगे, तो फिर आप T20 नहीं जीत सकते। एक खिलाड़ी जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही कि इस खिलाड़ी का रोल क्या है और ये खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो वो इफ्तिखार अहमद है। अगर आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंसेस देख लें तो आखिरी जो 5 मैचेस हैं उसमें सिर्फ 92 स्कोर इफ्तिखार अहमद ने किया और इफ्तिखार अहमद को सबसे सीनियर प्लेयर समझकर इस टीम में डाला गया है। 3 मैचेस तो ऐसे आए कि इफ्तिखार अहमद आराम से भी खेलते और टीम को ज़रूरत थी कि वो आराम से इनिंग्स को आगे लेकर जाते और मैच को फिनिश करके आते, तो उसमें इफ्तिखार अहमद बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। उनकी जो रीसेंट बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो वहाब रियाज को जो उन्होंने 6 छक्के मार दिए थे, वही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। टीम के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई है इफ्तिखार अहमद की, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि एज एन ऑफ स्पिनर उनको इस्तेमाल चलें कर लिया जाता है जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है। और स्कोर 2-3 चौके, 1-2 छक्के, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। 5 मैचेस में उन्होंने भी सिर्फ 92 स्कोर किया है, 92 स्कोर किया, लेकिन आजम खान के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, शादाब पे ज़्यादा बात हो रही है, तो इफ्तिखार अहमद हमेशा से बचते चले आ रहे हैं। पहले आसिफ पे बहस हो जाती थी, नवाज पे बात हो जाती थी, तो फिर इफ्तिखार पर बात नहीं होती थी, लेकिन इफ्तिखार का जो रोल है वो इफ्तिखार बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया उसमें खैर ऑप्शंस भी नहीं है कि आजम को भी अगर निकाल दें, इफ्तिखार को भी अगर प्लेइंग 11 से निकाल दें तो नीचे हिटर कोई नहीं बचता जिससे ये उम्मीद कम से कम रखी जाए कि आकर कुछ स्कोर करेगा। साथ ही अगर हम बात करें, शाहीन आफरीदी नहीं चल रहे हैं, आमिर ने कमबैक किया, 7 मैच खेले हैं, सिर्फ 5 विकेटें ली हैं और 194 रन उन्होंने दिए हैं। और एक मैच में तो सिर्फ 2 ओवर्स उनसे, बल्कि यही मैच इंग्लैंड के खिलाफ तो 2 ओवर्स करवाए गए और 27 रन उन्होंने दिए। एक मैच है जिसमें 3 ओवर्स करवा रहे हैं, उनके स्कोर जो है वो 37 पर चला जाता है, तो उनसे चौथा ओवर नहीं करवाया जा रहा। तो आमिर का कमबैक उतना अच्छा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और
हम तो बात करते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स जब तनकीद कर रहे होते हैं और उनको वापस जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है तो फिर उनको सोचना चाहिए कि वो जिस तरह कप्तान पे तनकीद कर रहे थे बाबर आजम पर कि उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, वो ठीक कैप्टनसी नहीं करते हैं, तो अब वो क्या ऐसा करें कि आमिर भी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर हम देखें प्लेइंग 11 की बात करें, जो प्लेइंग 11 सेट की गई है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कहा था पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने कि हम वो खिलाड़ी खिलाएंगे जो हमने वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 खिलानी है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें कौन कौन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। साइम वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आजम खान परफॉर्म नहीं कर रहे, शादाब की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई या शादी के बाद वो बिल्कुल परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं रहे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इफ्तिखार हैं, परफॉर्मेंस ही नहीं है। आमिर है, नहीं परफॉर्म कर रहे। शाहीन नहीं परफॉर्म कर रहे। ये वो प्लेइंग 11 है जो सेट की गई। अगर नसीम शाह को कल शामिल किया गया तो नसीम शाह भी परफॉर्म नहीं कर सके हैं और उनको भी बहुत मार पड़ी है। लाइन लेंथ समझ नहीं आ रही थी, जिधर गेंद करते थे वहाँ पर चौका तो लाजमी पड़ता था और छक्का भी लगाने में बैटर्स कामयाब रह रहे थे। अब प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें कि इन ये जो प्लेयर सेलेक्ट कर लिए गए हैं इनमें किसको रखा जा सकता है, तो ओपनर्स कल के मैच ने फिर से ये दिखाया कि जो बाबर आजम ने क्लासिक इनिंग्स खेली है, बाबर आजम और रिजवान ही शायद ओपन करते हुए नज़र आ रहे होंगे। वन डाउन दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आप उस्मान को ले आएँ तो उस्मान खान अच्छी बैटिंग करते हैं, उस्मान खान हार्ड हिटर हैं और फिर एक पाकिस्तानी अवाम भी उनको सपोर्ट करते हैं कि जी उन्होंने यूएई के अपनी रेजिडेंसी छोड़ी है, यूएई की टीम को छोड़ा है और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए इतना रिस्क लिया है। लेकिन ये बातें ठीक है, परफॉर्म भी करना पड़ेगा। अब उस्मान की ऑप्शन है, जैसे कल आया और उस्मान ने 2-3 अच्छे शॉट्स भी खेले थे। उसके बाद फ़खर जमान है, फ़खर जमान की जगह अब शायद 4 नंबर पर कंफर्म हो गई है। अगर उस्मान खेल रहे होंगे तो वो 4 नंबर पर ही होंगे। अगर ओपन साइन कर रहे होंगे या उस्मान कर रहे होंगे, बाबर 3 पे होंगे तो फिर भी फ़खर 4 नंबर पर ही खेल रहे होंगे। फ़खर के बाद ऑप्शन नहीं है आपके पास, इफ्तिखार को आना होगा, इफ्तिखार को बारी आगे लेके जानी होगी अगर ज़्यादा ओवर्स पड़े। अगर नहीं पड़े तो इफ्तिखार को अपना रोल जो उनका है उनको उसी तरह तेज़ खेलना होगा। शुएब मलिक की ये पोजीशन है जो इफ्तिखार अहमद के पास है और बहुत सोच समझ कर इफ्तिखार को बैटिंग करनी होगी और ये बताना होगा कि मैं सीनियर प्लेयर हूं और ये पोजीशन जो है इसकी जो जिम्मेदारी है उसको मैं समझता हूं। अगर आपको यहां पर 3 ओवर्स मिलते हैं तो आपने आके हार्ड हिटिंग करनी है। अगर यहां पर आके आपको 10 या 12 ओवर्स मिलते हैं तो पहले आपने गेम को 70वें ओवर तक लेके जाना है और 17th ओवर में जाके आपने स्कोर करना है। इफ्तिखार को अपना रोल अपने दिमाग में डिफाइन करने और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ सीनियर प्लेयर होते हुए ये चीज़ नहीं हो सकती। आजम की अगर हम बात करें, आजम एज अ विकेट कीपर भी फिट नहीं हो रहे। कल उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए, 22 के रन आ रहे हैं, हाथ को लग के गेंद चौका हो रहा है। तो इस तरह के शख्स को आप कैसे खिला सकते हैं जो इतनी की पोजीशन पे। अगर विराट कोहली का, रोहित शर्मा का एक कैच भी अगर इस तरह से विकेट कीपर ड्रॉप कर देता है तो उसके बाद उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स दूसरा चांस आपको बहुत कम देते हैं। फिर इफ्तिखार अहमद के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। 6ठे नंबर पर आपको शादाब को खिलाना ही पड़ेगा। आपके पास जो गिवन सिनेरियो है उसमें देखें, आप अब्बास आफरीदी को इधर नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। आजम खान से बेहतर है कि आप शादाब को ही खिलाएं और इस पोजीशन पे साइम को भी नहीं खिलाया जा सकता। तो शादाब ही यहाँ पर बचते हैं कि 6ठे नंबर पर आए। 7 पे इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैच को फिनिश भी करते हैं, उनकी फॉर्म भी इस वक्त अच्छी लगी हुई है, तो इमाद वसीम की जगह बनती है। आगे 4 लोग रह गए। अब पिचेस के ऊपर देखा जाए कि यहाँ पर आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए या फिर आपको एक स्पिनर चाहिए। अगर तो आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए तो आपके पास सीधे सीधे शाहीन भी हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जो शाहीन से आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि शाहीन अगर पहला ओवर करें, इन स्विंग नहीं हो रहा तो उसके बाद शाहीन को विकेट नहीं मिलती, तो शाहीन को रन्स बहुत पड़ जाते हैं। और उसके बाद आपके पास आमिर हैं। आमिर अभी तक कमबैक बेहतर नहीं कर सके हैं। उन्होंने 194 रन्स दे दिए हैं पिछले 7 मैचेस के अंदर और मुकम्मल ओवर भी उन्होंने नहीं किए हैं। उनमें किसी में 3 का ओवर करवाए गए, किसी में 2 ओवर्स उनसे करवाए गए। उसके बाद हारिस है। हारिस ने अच्छा ओवर किया, अच्छी बॉलिंग की है, कमबैक अच्छा किया है कल के मैच में। कैच भी उनकी गेंद पर ड्रॉप किया आजम खान ने, लेकिन उन्होंने फिर भी 3 विकेटें ली। नसीम का कमबैक वैसा नहीं हुआ, लेकिन नसीम शाह को सभी पसंद करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, उनके पास स्विंग बहुत ज़्यादा है और वो ख़तरे की घंटी बजाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब अबरार की बात है। आमिर को
और अबरार को या नसीम को और अबरार को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं जहां पर आपको ज़रूरत महसूस हो, या फिर अगर इस वक्त जो है प्लेयर इस पिच के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट देखती है, कप्तान देखता है, अगर स्पिनर की ज़रूरत है तो फिर ऊपर से शायद कहीं पर शादाब को हटाकर भी अबरार को डाला जा सकता है। लेकिन शादाब और अबरार का इसलिए भी कंपैरिजन नहीं बनता है कि शादाब को एज एन ऑलराउंडर आप खिला रहे हैं, अबरार को आप एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाते हैं, तो आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस बन जाती हैं। शाहीन भी बैटिंग करते हैं, आप 8 नंबर तक देखें तो बैटिंग है, नसीम भी छक्के लगा लेते हैं, आमिर भी ठीक बैटिंग कर लेते हैं, हारिस भी छक्के लगा लेते हैं, तो आपके पास बड़ी डेप्थ है बैटिंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग जब कोलैप्स करती है फिर किसी को नहीं देखती है, फिर जो भी हो और आगे बॉलर हो, हम विकेट देते चले जाते हैं। कल भी पाकिस्तानी बैटिंग कोलैप्स की, उसके बाद एक बुरा टोटल था। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब ये टीम बनती हुई नज़र आ रही है और इसी टीम के साथ जाना होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बाबर के ऊपर इतनी तनकीद होती है, अगर बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा तो बाबर क्या कर सकता है। और तमाम बॉलर्स आपके पास इस वक्त बेहतरीन पेस अटैक जो आपके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर मौजूद है वो मौजूद है। आमिर भी हैं, शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, नसीम शाह भी हैं। इन चारों के होते हुए अगर आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर कप्तान क्या कर सकता है। कप्तान अगर खुद ही बॉलिंग करे और विकेट्स भी ले, ऊपर आए और बैटिंग भी करे और स्कोर भी करे तो फिर ये 11 बारियां बाबर आजम को दे दें और 5 जो बॉलर्स हैं उनकी जगह बाबर ही बॉलिंग करे तो फिर बाबर के ऊपर सब कुछ डाला जा सकता है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में कि कोई भी वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्म नहीं कर रहा, ये बिल्कुल जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, वैसी कुछ परफॉर्मेंस लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोग खुश भी हैं कि जब पाकिस्तान बहुत अच्छा पहले परफॉर्म कर रहा होता है तो वर्ल्ड कप में पहले राउंड में आउट हो जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप से पहले बहुत बुरी चल रही होती हैं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल तो लाजमी खेलता है। तो यह भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, शायद वो सेमीफाइनल खेलें। लेकिन जितनी अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है, जितने अच्छे प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं डोमेस्टिक सर्किट से लेके, अगर इन ये सही परफॉर्म करें और ठीक यूटिलाइज किया जाए, ठीक स्ट्रेटजी बनाई जाए, पाकिस्तान फाइनल खेल सकती है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी और पाकिस्तान की टीम फाइनल शायद जीत भी जाए।